करंट अफेयर्स सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं होता। पहली चीज, न्यूज़पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ information and reading current affairs, but it is not complete in itself. आपको न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों से। इंपॉर्टेंट इज कि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर करंट अफेयर से पूछता क्यों है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है उस वक्त इंटरव्यूअर कि आपको करंट अफेयर्स क्यों आना चाहिए। क्योंकि उसको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, उसको एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो अवेयर हो, जिसे आसपास क्या हो रहा है पता हो, जिसको इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में अंदाजा हो, क्योंकि उसको कल को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं कंट्री के। उसको पॉलिटिकली अवेयर हो कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चल रहा है, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नए लॉज आ रहे हैं। जो एस्पिरेंट है या जो ऑफिसर है जो सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनेगा, उसको पता हो कि हिस्टोरिकली इंडिया का क्या हो रहा है और अब क्या नई चीजें रिवील हो रही हैं, आसपास क्या हो रहा है, कौन सी चीजों से सोशली इफेक्ट आ रहा है, स्मार्टफोन्स का क्या असर पड़ रहा है, टीवी का क्या असर पड़ रहा है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इज इट गोइंग टू शेप आवर न्यू वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें एक ऑफिसर को पता होनी चाहिए, तभी जाके वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा, तभी जाके वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर हेल्प कर पाएगा और पॉलिसी मेकिंग के साथ फिर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा उस चीज का। लेकिन अगर सोचो किसी को कुछ पता ही नहीं तो वो क्या क्या डिसीजन लेगा। तो इसीलिए हमारा जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं होना चाहिए सिर्फ। इट्स नॉट एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज वन पार्ट, बट more important part is analysis of the news you are reading। जैसे कि अगर आपने पढ़ा कि कोरोना इज बिकमिंग सच अ पैंडेमिक एंड अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड, तो आपको पता होना चाहिए, आप इसको एनालाइज करें कि इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इसका पॉलिटी पे क्या असर पड़ेगा, इसका सोशली क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कोई आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्टली बताइए कि ये कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कितने लोग मर गए। तो यस, कितने लोग मर गए या कितने लोगों को ये डिजीज हुआ, उससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि कितनी ग्रेविटी है इसकी। तो आप उस इंफॉर्मेशन, आप उस फैक्ट को कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, इस फैक्ट को आप एक एनालिसिस में यूज करेंगे तो इट विल मेक मच मोर इम्पैक्ट। ठीक है। सो न्यूज़पेपर इज वन, अनदर इज टीवी। So I'm not saying कि आपको जो टीवी है वो न्यूज एंकर्स वाला वो जो हीटेड डिबेट्स होती हैं वो देखनी है, वो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चल रहा है न्यूज के अंदर, क्योंकि हम क्यों देखना चाहते हैं टीवी, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो टीवी देखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो न्यूज़पेपर में नहीं आती लेकिन कहीं ना कहीं टीवी के अंदर आती हैं। तो उस दौरान हम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली टीवी के अंदर ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा चल रही थी। तो एक अवेयरनेस के लिए लगभग इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान आप आधा घंटा रख सकते हैं टीवी की न्यूज को, टीवी के चीजों को स्कैन करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और क्या सोर्स होता है हमारा? इंटरनेट। ऑफ कोर्स इंटरनेट इज योर बेस्ट फ्रेंड व्हाइल प्रिपरेशन। तो इंटरनेट, लेकिन अब इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आप इसको इफेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि इसके डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट्स को हम मिनिमाइज कर दें और मैक्सिमम कोशिश करें कि हम अपने इंटरनेट को इफेक्टिवली यूज करें। वो हम कैसे करेंगे? जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट PIB, माई gov.in जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, और ये वाले जो जनरल अवेयरनेस वाले साइट्स चलती हैं, न्यूज साइट्स चलती हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक ऐप आती है जो कि मॉनिटर करती है कि हमने किस
दूसरी ऐप के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया। तो जब आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो उस पर वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, देर आर मेनी एप्स इन प्ले स्टोर्स। Digital well-being is one, there are many, I don't know, I just know one name, I just remember one name। तो आप उस ऐप को देखिए और देखिए कि कितना टाइम आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। क्या आप इफ यू आर ट्राइंग कि मैं फेसबुक से सारी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए ले लूं, आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू। और चौथा, करंट अफेयर्स के लिए कन्वर्सेशन विद पीपल। लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अब एक बंद कमरे के अंदर बैठ के वी विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। दैट्स अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी टू वर्क विद। क्योंकि इंटरव्यू में आपको सिर्फ लिखना नहीं है, वहां पे आपको बोलना है, वहां पे आपको सुनना है। एंड बोथ दीज क्वालिटीज रिक्वायर कि आप कन्वर्स करें, आपको इंटरव्यूअर के साथ कन्वर्स करना है। और अगर आप अपने आप को 1-1.5 महीने तक आइसोलेट करके रखेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, तो आपका कन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए हमें लोगों के साथ कन्वर्स करना है, उनके आर्ग्यूमेंट्स को समझना है